हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे टीटी अनवार्ता मामले। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समाप्त, ऑर्डर हुआ रिजर्व, शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। टीटी अनवार्ता मामले पर आज की जो सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा भीड़ कोर्ट में आ गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सबसे पहले ये पूछा कि लीडिंग पिटीशन किसकी है और लीड कौन करेगा। उसके बाद सीनियरिटी के अनुसार उस पर हम सुनेंगे। वर्चुअली कोर्ट में बहुत सारे एडवोकेट थे, जिसमें सबसे पहले जो समय था राकेश द्विवेदी सर को दिया गया, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी सर को। और जो राकेश द्विवेदी सर थे वो मध्य प्रदेश की तरफ से अपीयर हुए थे और कोर्ट पूरी तरीके से राहत देने के सहमत नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोर्ट पूरी तरीके से टीटी मामले में सख्त अभी भी है। आरटीई एक्ट के अनुसार जो है वो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये बच्चों के लिए है, मास्टर हित के लिए नहीं है। एसजी द्विवेदी सर, एमपी सरकार के लिए सिंघवी सर और मुकुल रोहतगी सब कुछ अपना पक्ष रखे, ठीक है। जिसमें माननीय न्यायालय ने झारखंड के वकील को सुन रहे थे, बाद में यूपी, एमपी, बंगाल, तमिलनाडु सभी के वकील अपना पक्ष रख चुके थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में हुई। उसके बाद कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखी इस मामले में। और बताएं कि जब 1 सितंबर 2000 कोर्ट ने कहा कि यह एक स्टेटमेंट याद है, जब 1 सितंबर 2027 पर टीटी उत्तीर्ण करना, अन्यथा सेवा से में नहीं रह सकते। जज साहब ने दो टूक शब्दों में बात कही कि 1 सितंबर 2027 तक या तो आप टीटी पूरी करो या तो फिर आप नौकरी छोड़ें। महिलाओं के लिए छूट की मांग की गई, 33% महिला आरक्षण का हवाला देते हुए महिलाओं के लिए मांग की गई, लेकिन टीटी अनिवार्यता मामले पर रिव्यू पिटीशन का आदेश सुरक्षित कर लिया और टीटी अनिवार्यता में राहत की जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, टीटी कंपलसरी केस में प्रोविजो 1 और 2 के अनुसार पब्लिक नोटिस कभी नहीं हुआ के आधार पर टेट अनिवार्यता लागू रहेगी, बिना टेट के नौकरी नहीं। एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य जो कोर्ट में कही गई, वो एनसीटी या केंद्र सरकार को टेट से छूट दे सकते हैं। क्या एनसीटी या केंद्र सरकार टेट को छूट दे सकते हैं? अन्य योग्यता बीएड, बीटीसी आदि अलग विषय हैं। टेट के बिना कार्य नहीं और हमने समय दिया है, बच्चों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बेंच ने कहा आरटीई में, एनसीटी में साफ आपको समय दिया है, अब क्या ही मतलब है। और जज ने केवल प्रीवियस में गलती निकालने को कहा। यह भी मेंशन किया कि कोई व्यक्ति जब नियुक्त होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, लेकिन प्रोविजो 1 और 2 में जो शब्द हैं प्रोवाइडेड, बशर्ते या प्रदान किया, ये शिक्षकों के लिए है, ना कि किसी नवीन नियुक्ति के लिए। आर्टिकल 21 से फंडामेंटली चेंज द इंटायर फ्रेमवर्क बिकॉज इट मेड एजुकेशन नॉट मेयरली ए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बट ए फंडामेंटल राइट। आदेश में हो सकता है कि आने वाले समय में समय बढ़ा दें, लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं होगा कुछ भी। दत्ता सर ने तारीख भी मेंशन कर दी, आपके पास 1/9/2027 तक का ही समय है। अब देखते हैं आज निर्णय देंगे, वैसे नोट कर रहे हैं, में भी रिजर्व करेंगे, पर उम्मीद बहुत ही कम है किसी भी प्रकार की राहत की। बाकी महादेव सबका भला करें। यानी कि आज की सुनवाई से बात क्लियर हो गई, कोर्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल भी टीटी में राहत देने के उद्देश्य में नहीं है। 1/9/2027 की डेट को नोट कर दिया है। 1/9/2027 अगर आप टीटी नहीं करते तो अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, ऑर्डर आने दीजिए सरकार, उसके बाद क्या रिएक्ट करती है, क्या चीज़ें होती है, आने वाले समय आपको जानकारी दिया। चैनल जुड़े रहे, चैनल में जो भी जानकारी होगा आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।